विपक्ष ने संविधान दिखा दिखाकर हम दलितों को भटकाकर पूरी जो है वो घुना है, जिसमें विपक्ष का लाभ पूरे लोग जान गए हैं, पूरे दलित जान गए, पूरे देश जान गया है ये लोग जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी से ही सरकार बनाते हैं। हम लोग उस लोगों के मुंह पे कालिक पोते थे उस दिन जो कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी दिख नहीं रही है। उनके नाम पे बने हुए जो जिले बने थे, जो उनका पार्क बने थे, उनका नाम को बदल दिया गया, जिले का नाम को बदल दिया गया। हमने सुना भी ऐसे बड़े ऐसा है कि ये देखिए जब वो 15 लाख 20 लाख भीड़ देखे, अभी तो बहन जी अभी तो परिनिर्वाण दिवस बुलाई थी, जिस दिन ललकार दो उस दिन कहीं जगह नहीं मिलेगा देश में रहने के लिए, रहने खड़ा होने के लिए लखनऊ में जगह नहीं मिलेगा। छोटे छोटे इतनी छोटी छोटी किताबें दिखाते देखे संसद में दिखाते थे, वो क्या संविधान है? वो हमको नहीं लगता था। ऊपर से संविधान जितने जेसीबी लेकर जो है बुलडोजर वाला बोले जा रहे हैं, ये सारी चीजों को खत्म करना है तो बहुजन समाज पार्टी की। अभी हम बलिया के नगरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 में मौजूद हैं और हमारे साथ बसपा के नेता मौजूद हैं जो सक्रिय है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात आए और किसी बड़े कार्यक्रम की बात आए तो जो सक्रिय नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में, उन्हीं लोगों से अगर बात की जाए तो अच्छी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप अब अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शेरम जी है, मैं पूर्व जिला कार्यकारी सदस्य हूँ बसपा का और पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 32। आपने देखा होगा कि लखनऊ में जो बहुजन समाज पार्टी जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम को आपने भी ज्वाइन किया होगा, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए हम लोग उस कार्यक्रम को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को हम लोग मनाने गए थे और मैं खूब अच्छे तरीके से हम लोग बूथ से लेकर जनता को। कितने लोगों तक लगभग लेकर? हमको लग रहा है कि 20 से 20-25 लाख लोग गए थे, जिसमें विपक्ष का निगुड़ी है। उतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके पहले आपसे ये बात हुई थी कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था जिसमें संविधान के नाम पर विपक्ष के द्वारा वोट मांगा गया, वहां पर मायावती जी ने पूरे भरे मंच से बोल दिया कि संविधान के नाम पर वोट मांगने वालों को अब उस तरीके से दम फैलाकर वोट नहीं दिया। देखिए पहले इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, विपक्ष ने संविधान दिखा दिखाकर हम दलितों को भटकाकर पूरी जो है वो घुना है, जिसमें विपक्ष का लाभ हुआ। लेकिन विपक्ष आज भी हम दलितों को उत्पीड़न इतना कर रही है कि हम लोग तंग आ गए हैं और इस तंग से हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं कि जितने आतताई हैं वो यहाँ से भाग जाएं। और होता यही है, बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनती है तो वो कहती है कि या तो जेल के अंदर रहो या नहीं तो देश के बाहर। तो आज भी अगर देखा जाए तो लोगों के मन में ये है कि भाजपा नहीं तो बसपा। लोग चाहते हैं कि अगर भाजपा न आए तो बहुजन समाज पार्टी आए, और पार्टियों की बात क्यों नहीं लोग करते? देखिए और पार्टियों की सरकार जान चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बहुत अच्छी सरकार चलाई जिसमें सभी समाज का बहुत बड़ा भला हुआ, और उसमें वही चीज उन लोगों को बुरा लगा। ये शासन में रह के जाएगी बहुजन समाज पार्टी, ये कभी देश में जाएगी नहीं। सीएम तो सीएम पीएम भी बनने पर मजबूर किया जाएगा, इसलिए वो लोग चाहते नहीं है। कहते तो सब लोग है कि बहुजन समाज पार्टी का शासन बहुत अच्छा रहा, अनुशासन बहुत अच्छा रहा, बेटी बहन सुरक्षित रही, दलित को उत्पीड़न और किसी भी हर एक समाज में दलित होते हैं उन लोग को उत्पीड़न बंद हो गया था। और जो लोग भी जितना जुर्म जाति थे, जितना अपराधी थे, सब इस देश छोड़कर भाग गए थे। इसलिए अब हर कर्मचारी भी अपना समय से जाकर अपना ड्यूटी करता था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि कहते तो जरूर हैं, थोड़ा सा रिमूव नहीं होते हैं। अगर रिमूव होते तो बहुजन समाज पार्टी का खूब बहुत कहीं न कहीं जो मायावती जी के द्वारा मंच से बताया गया, ये हमारी और आपकी बात नहीं है। जनता जो नहीं जानती थी कि देखिए हम नहीं कर रहे, ये मंच से कहा गया कि पीडीए जो है वो एक दिखावा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? पीडीए क्या मतलब? देखिए अभी जो बहुजन समाज पार्टी से जो
एक छोटा सा मानव कांचीराम साहब परिनिर्वाण दिवस मनाई, उसमें विपक्ष ने बहुत ही जुमला कसा है और जुमला कसने वाले जानते हैं कि हम मिर्चा मसाला नहीं मिलाएंगे तो हमारे लोग कुछ सुनेंगे नहीं और मैं पावर में आऊंगा नहीं। और मैं कह रहा हूँ दावे के से कि इस बार पूरे मन धन तन से हम लोग पार्टी की सरकार बनाएंगे और विपक्ष उसी तरह जुमला अपना फेंकता रहे। अब संविधान पर विपक्ष वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग जब पूरे लोग जान गए हैं, पूरे दलित जान गए, पूरे देश जान गया है ये लोग जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी से ही सरकार बनाते हैं। किसी विपक्ष का कोई मिशन ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है उसका जो भी बहुजन समाज पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, मैं एक दिन सुना बेपनाह बात बोल रहे थे कोई बनारस के मिश्रा जी हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कैडर पता नहीं है तो आके कैडर पढ़ लीजिए और बहुजन समाज पार्टी का क्या कैडर है वो जान लीजिए। अगर ज्यादा आप मिशन है, आपकी पार्टी मिशन चलाती है तो आके मिशन से डिबेट कर लीजिए। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लाखों लोग पहुंचे वहां। हम देश की बात नहीं करेंगे, पूरा विश्व जान गया होगा मीडिया के माध्यम से कि वहां पे बंधुपारी मायावती जी का इतना बड़ा फैलाव टूटा। उसके बावजूद कुछ लोग दलितों को फोड़ने पर हम लोग उस लोगों के मुंह पे कालिक पोते थे उस दिन जो कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी दिख नहीं रही है। जी। हम लोग पूरे अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये अब बहुजन समाज पार्टी दिख गई, अब इसको जुमला क्या फेंका जाए तो आप फेंक रहे हैं कि बीजेपी से मिले। अब ये लोग ना देखिए, कहीं बहन जी को देखे आप नहीं, आप तो बहुत घूमते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आपकी मीडिया बहुत जो है, आपको लोग देश लोग जानते हैं। कभी देखे आपने कहीं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी विपक्ष के यहाँ डिनर करते हुए, किसी विपक्ष के यहाँ चाय पीते हुए? वो बहन जी को टाइम नहीं है। वो मिशन की काम इतना लगन से करती हैं, एक अलग हटकर हर पार्टी से अलग मिशन चलता है और मिशन में हम लोग क्या मिशन वही है जो पूर्वजों को चाहते थे। अगर हक अधिकार दिलाया जाए, गरीबों को हक दिलाए, यही मिशन है हम लोगों का। तो जो सपा के कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि बसपा को बी टीम बताते हैं, बीजेपी की, लेकिन कुछ लोग साबित नहीं कर पाते, बस उनकी बातों को सुनकर। बंधुपारी मायावती जी ने जो मंच से बातें की, उन्होंने हर विपक्ष, पूरे विपक्ष को उन्होंने लताड़ा है। कोई एक जाति पीछे था, पार्टी पीछे की पार्टी को उन्होंने लताड़ा नहीं, विपक्ष का उन्होंने जोर विरोध किया किसी पार्टी का। जो अच्छा करेगा, हमारे देश का सबसे मजबूत अगर दलित का नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी, और जो भी कहती है वो कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करती है। लेकिन और किसी भी नेता जैसे कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दोगला शब्द का प्रयोग नहीं, ये गलत है। हम थे वहां पे, क्या बोले? ये वहां बोली थी कि अगर कांचीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाना ही है विपक्ष पार्टी को, तो उनके नाम पे बने हुए जो जिले बने थे, जो उनका पार्क बने थे, उनका नाम को बदल दिया गया, जिले का नाम को बदल दिया गया। ये तो दोहरी राजनीति है। ये दोहरे चरित्र का संकेत है। इस तरीके का नहीं, ऐसे दोगले नहीं, ये गलत है। ये जो लोग भी जुमला उड़ा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा क्लिप है, वो मेन जो उन बहन जी का पत्रकारिता अगर किया होगा, वो बोला होगा, बहन जी का कोई वीडियो ऐसा चल रहा है नहीं, ये सीधा भले ना कहीं हो कि मतलब कि बहन जी के भाषण में विपक्ष से कुछ मिला ही नहीं। विपक्ष ने एडिटिंग करके जो है पूरे न्यूज को जो है फैला दिया और वो कहने लगा कि जो है बहन जी ने दोगला शब्द का प्रयोग किया। ऐसा कुछ नहीं है। हमने था वहाँ पे, हमने देखा, हमने सुना भी। ऐसे बड़े चैनल चलता है कि बड़े चेहरों वालों ऐसा है कि ये देखिए, जब वो 15 लाख 20 लाख भीड़ देखे ना वो लोग, तो वो लोग दंग हो गए। केरी दादा, जो लोग कहते थे दिन रात घूम के कहले थे बहुजन समाज पार्टी दिख नहीं रहे, बहन जी कुछ बोल नहीं रही है, बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई। अब उनके मुंह पे कालिक पोत दिया गया तो समझे कि जो मुंह पे कालिक पोत दिया गया तो समझे कि अब हमको तो मिलेगा नहीं, कुछ और बोल रहे। ये चीज तो सुनने को मिलता था कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, अब उसमें कुछ है नहीं। वो कहाँ है? इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहाँ है? वो कहाँ है? सोए हैं वो लोग, देखे ना मीडिया के माध्यम से देख लें। हकीकत क्या पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कहता हूँ तो बहन जी अभी तो परिनिर्वाण दिवस बुलाई थी। जिस दिन ललकार दो उस दिन कहीं जगह नहीं मिलेगा देश में रहने के लिए, खड़ा होने के लिए लखनऊ में जगह नहीं मिलेगा। बहन जी ने सिर्फ
बूथ द्वारा बुलाई थी परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए, न कि रैली के लिए नहीं होना थी। जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को सदन में नहीं घुसने दिया, हाँ हाँ, ये कटु सब। देखिए 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 देखिए, अब आप बता दूं, देखिए जब भी दलितों के उत्थान का कोई नेता आया है तो विपक्ष पार्टियों ने किसी को खड़ा कर दिया। बाबा साहब आए तो जगजीवन राम को खड़ा कर दिया गया। अब बाबा साहब के सामने उनके क्या है, वो लड़ने लगे। कांशीराम साहब आए तो मुलायम सिंह को खड़ा कर दिया, चूंकि मुलायम सिंह जो है विपक्ष पार्टी बन गए, वो अपना पार्टी गठन कर लिए। और बहन जी आई हैं तो रावण को खड़ा कर दिया गया है। फूट डालो, राज करो, इस पर नीति चलता रहता है। और जब तक ये, मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे देश में अगर दलित एक हो जाए तो सभी लोग किनारे हो जाएंगे। अच्छा, इतना मतलब सब अगर कार्यक्रम नहीं होता, इतना बड़ा कार्यक्रम माने कांशीराम जी के उपलक्ष्य में नहीं होता, तो जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि मतलब कि दलितों को किस तरह से भरमाया जाता है, किस तरह से उनको भगाया जाता है उनका वोट लेने के लिए। देखिए 2002 से 2012 तक बसपा सरकार रही। 2007 में बहन जी ने कहा था, मान्यवर साहब पहले बहुत, जब 1982 में बोले थे कि हम लोगों के बीच का ही कोई आएगा और हम लोगों को जो है पढ़ाएगा, घुमाएगा और हम लोगों को वोट लेकर चला जाएगा, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा नहीं करेगा। ये लोग आते हैं, देखे हैं संविधान छोटे छोटे, इतनी छोटी छोटी किताबें दिखाते थे, देखे संसद में दिखाते थे। वो क्या संविधान है, वो हमको नहीं लगता था। ऊपर से संविधान लिखवा देते थे, नीचे सादा पन्ना रहता था, क्या रहता था, उनको ये नहीं है। लेकिन हम देखते थे कि संविधान की छोटी जाति इतनी नहीं होती है। अब ये लोग दलित नहीं समझ पाए। कुछ लोग कहे कि हम लोग संविधान बचाने में आए हैं। अब देख लीजिए, जब भी बसपा मजबूत होती है तो कोई ना कोई विपक्ष पार्टी फंडा अपना के कमजोर करना चाहता था। इस बार आप लोग अपनी पार्टी का चुनाव जो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, तोड़ बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम लोग बूथ स्तर से काम चल रहा है और बहन जी के निर्देशों द्वारा हम लोग जैसे एक भी अपनी पार्टी का वोट जो दूसरी पार्टी को नहीं जाने देंगे। इस बार नहीं जाएगा। पिछले बार जुमलेबाजी करके लोग भ्रम गए थे, लेकिन इस बार एक भी वोट जाने वाला नहीं है। समाचार के माध्यम से आप अपने जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो दलित समाज, पिछड़ा समाज है, जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, जो भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, उससे आप हमारे वीडियो को लाइक क्या कहना चाहेंगे? आप एक संदेश दीजिए। मैं आज इस आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जितना जो है अपराध हो रहे हैं, जितने जो है गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है, जितने जेसीबी लेकर जो है बुलडोजर बाबा बोले जा रहे हैं, ये सारी चीजों को खत्म करना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। और जब भी हम लोगों का कल्याण होगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, मैं खास तौर से कह रहा हूं कि अगर सरकार बनाने का आप तरीका नहीं जानते हो तो 20% दलित है, 20% मुस्लिम है, और इस पे विचार करो और सरकार बनाओ बीजेपी के बाहर। तो अभी आप देख रहे थे, हम लोग नगरा में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 32 से या प्रत्याशी भी हैं जिला पंचायत सदस्य के, और समाज सेवा भी करते रहते हैं। और जो भी हम लोग की बात है, बहुजन समाज पार्टी और कैडर की बात हुई, यहाँ से लेकर नगरा से लेकर लखनऊ तक की हम लोगों ने चर्चा किया, और सच्चाई को बनकर मायावती जी ने बड़े मंच से बोल दिया। उसी सच्चाई को कुछ लोगों को कटु लग गया। देखते रहिए सुपर न्यूज़। धन्यवाद।